नमस्कार साथियों। रोहतक से नोएडा और दिल्ली की दूरी काफ़ी कम होने वाली है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और नोएडा से दिल्ली और रोहतक के मध्य का जो अंतर था वो घटकर काफ़ी कम हो गया है। मतलब मात्र आधे घंटे का रास्ता लगभग रह जाएगा रोहतक से लेकर नोएडा तक। और रोहतक से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी तेज़ होने वाली है। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ ऐसे खास प्रोजेक्ट हैं जिनके कारण रोहतक आने वाले समय में दिल्ली से इस तरीके से जुड़ जाएगा कि आप जब रोड, मेट्रो या किसी भी तरीके से चलेंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कब दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो गई और कब रोहतक आप पहुंच गए। ऐसी कनेक्टिविटी आने वाले समय में होने वाली है। इस कनेक्टिविटी के सबसे पीछे 10 कारण हैं। उन 10 कारणों को बारीकी से जानें, या 10 ऐसे मास्टर प्लान हैं जो रोहतक से दिल्ली की कनेक्टिविटी को काफ़ी आसान करने वाले हैं और नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक को रोहतक से डायरेक्ट जोड़ने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, रोहतक मास्टर प्लान। रोहतक मास्टर प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले समय में अगर आप यहाँ पर जमीन भी खरीदते हैं तो आपकी जमीन की कीमत भी वर्तमान कीमत से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर रोहतक मास्टर प्लान को सापला अक्षेत्र से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। एक तरीके से इस्माइला तक रोहतक मास्टर प्लान आ रहा है और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में कुछ अधिकारियों ने भी तर्क दिए हैं, कुछ हिंट दिए हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं, सापला मास्टर प्लान। जब रोहतक मास्टर प्लान और दिल्ली के मध्य सापला शहर बस जाता है तो सापला मास्टर प्लान भी काफ़ी तेज़ी से 2031 तक तैयार होगा और इस प्लान को इस्माइला गांव से लेकर के और केएमपी तक का लगभग ये एरिया कवर करने वाला है। और केएमपी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट दिल्ली से है तो रोहतक को दिल्ली से जोड़ने में सापला और रोहतक मास्टर प्लान की अपनी अलग भूमिका होने वाली है। ये दोनों मास्टर प्लान जब बन जाएंगे तो रोहतक और दिल्ली के मध्य का अंतर काफ़ी हद तक घट जाएगा और काफ़ी कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार वर्तमान को देखते हुए भविष्य में देखने को मिलेगा। नंबर 3 पॉइंट, नई रेल लाइन। दिल्ली से एयरपोर्ट के आसपास के एरिया से कनेक्ट होकर के जो दिल्ली से गुरुग्राम या आगे की तरफ जो राजस्थान की तरफ लाइन जाती है, जयपुर वाली जो लाइन जाती है, वह लाइन के एरिया से कनेक्ट होकर एक नई लाइन रोहतक तक आएगी। वो लाइन डायरेक्ट एयरपोर्ट से रोहतक क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगी और इसी लाइन के आ जाने के बाद जो वर्तमान का आईजीआई एयरपोर्ट है दिल्ली, उससे रोहतक की कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ होने वाली है। नंबर 4 पॉइंट पर बात करें तो अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि दिल्ली में बनाने का काम किया जा रहा है, उसकी बहादुरगढ़ बाईपास पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। अगर रोहतक NH 910 के माध्यम से आप सफ़र करके दिल्ली जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इस कनेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और समय की बचत भी यहाँ पर होने वाली है। इससे अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, नंबर 5 पॉइंट पर, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली से स्टार्ट होकर के आसोदा और उससे अगला स्टेशन रोहतक एरिया में ही होगा, जिससे बुलेट ट्रेन की अगर क्षमता की बात करें 160 से 70 किलोमीटर हावर की स्पीड से चलने वाली होती है और दिल्ली से मात्र तीसरा स्टेशन रोहतक के एरिया में ही पड़ेगा। तो जब तीसरा स्टेशन रोहतक एरिया में पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने मिनट में एक स्टेशन से तीसरे स्टेशन की दूरी बुलेट ट्रेन तय कर पाएगी। मिनिमम से मिनिमम आप लगा लीजिए 10 से 15 मिनट के मध्य ही एक स्टेशन से तीसरे स्टेशन तक पहुंचा जाएगा और यह कनेक्टिविटी भी आने वाले समय में रोहतक से दिल्ली को डायरेक्ट जोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाली कनेक्टिविटी है। इससे अगले पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट, नया बाईपास। सापला क्षेत्र में भीड़ वर्तमान में बढ़ चुकी है, हाईवे पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो इस्माइला जो कि सापला मास्टर प्लान और रोहतक मास्टर प्लान को जोड़ने वाला एरिया है, यहाँ से नया बाईपास निकाला जाएगा और केएमपी सीमा तक ये बाईपास जाएगा। तो केएमपी तक भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रोहतक की आने वाले समय में होने वाली है। नंबर 7 पॉइंट पर बात करते हैं, रैपिड रेल। कुछ लोग बार बार भ्रम फैला रहे हैं रैपिड रेल रोहतक में नहीं आएगी, लेकिन सरकार बार बार दावा कर रही है कि रैपिड रेल रोहतक तक जाएगी। और ऑफिशियल साइट जो रैपिड रेल की है उसके जो फर्स्ट फेज के जो 3 लेवल हैं, जैसे दिल्ली से बात करें तो पानीपत रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ
और दिल्ली अलवर, इन तीनों प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इससे अपकमिंग 5 प्रोजेक्ट और हैं जिनमें दिल्ली रोहतक रैपिड रेल को जगह दी गई है। तो दिल्ली रोहतक रैपिड रेल जब आ जाएगी तो यहाँ की कनेक्टिविटी भी काफ़ी तेज हो जाएगी और दिल्ली से रोहतक कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं दिल्ली मेट्रो सीमाई क्षेत्र तक। दिल्ली मेट्रो को जिस प्रकार पिछले दिनों मनोहर लाल जी द्वारा दावा किया गया था कि केएमपी क्षेत्र तक, मतलब NH 9-10 पर जो केएमपी का क्षेत्र है उस तक मेट्रो को लाया जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी वहां तक जोड़ी जाएगी। तो रैपिड रेल की कनेक्टिविटी की बात करें तो दावा किया गया है, लेकिन अब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट बन जाएगा या दावा किया गया तो यह प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, तब केएमपी क्षेत्र तक तो रोहतक की कनेक्टिविटी के बारे में हमने बता दिया, उससे आगे की कनेक्टिविटी भी काफ़ी सरल होने वाली है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ के लोगों को होगा और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से डायरेक्ट केएमपी से लेकर के दिल्ली तक आसानी से किसी भी कोने तक जाना रोहतक वासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। नंबर 8 पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 9 पॉइंट की बात करते हैं मांडोठी हवाई पट्टी। हवाई पट्टी के माध्यम से सफ़र करना आने वाले समय में काफ़ी तेज हो जाएगा। काफ़ी लोग हवा छोटे चार्टर प्लेन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफ़र करेंगे। तो इसके लिए रोहतक जिले के ही सापला मास्टर प्लान के अधीन मांडोठी गांव के क्षेत्र में हवाई पट्टी स्थापित की जाएगी, जिससे छोटे जहाज, यात्री, व्यापारी, विदेशों से आने वाले लोग यहाँ पर सफ़र करना इनके लिए आसान होगा। जिसके लिए एक हवाई पट्टी से दूसरी हवाई पट्टी तक का सफ़र ही सबसे खास सफ़र होता है। तो जैसे मांडोठी से कोई एयरपोर्ट से जाए या हवाई पट्टी से कोई सफ़र करना चाहेगा तो उनके लिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी काफ़ी आसान होगी और मात्र चंद मिनट के सफ़र पर ही आप इन सभी क्षेत्रों में जा पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं नंबर 10 पॉइंट केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे दिल्ली के चारों ओर रिंग रोड के रूप में काम करता है, जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के हर एंगल पर है। गुरुग्राम साइड, सोनीपत साइड, बागपत साइड, नोएडा साइड, गाजियाबाद साइड, इस तरफ बहादुरगढ़, बादली साइड। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी केएमपी के माध्यम से रोहतक वासियों को डायरेक्ट रूप से मिल चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी और भी फायदेमंद रोहतक वासियों के लिए होने वाली है। नंबर 11 पॉइंट की बात करें दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे रोहतक के ही क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और अलग अलग जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है उनको क्रॉस करता हुआ निकलेगा। लगभग हर स्टेट हाईवे पर इसका टोल बनाया गया है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी डायरेक्ट जम्मू और दूसरे साइड दिल्ली क्षेत्र से भी होने वाली है। अगर आपके लिए, रोहतक वासियों के लिए एक वैकल्पिक रूप के में भी ये काम करेगा। जैसे आप रोहतक से आपको दिल्ली जाना है, आप डायरेक्ट NH 10 का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब आपको इन फ्यूचर रोहतक जाना होगा, आप सोच रहे हैं कि आपको इस साइड सोनीपत साइड क्षेत्र में कुछ काम है, तो आप जाके जैसे दिल्ली रोहतक से लेकर सोनीपत वाला रोड या सापला से लेकर खरखोदा वाला जो रोड है, इन मार्ग पर आप जब क्रॉस करेंगे या जींद वाला रोड भी जो है, इन मार्ग पर चढ़कर जब आप बात करें दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर चढ़कर दिल्ली साइड भी आ सकते हैं और उसके बाद केएमपी के माध्यम से दिल्ली के किसी कोने में भी जा सकते हैं। ये एक नया वैकल्पिक मार्ग आने वाले समय में रोहतक वासियों के लिए काफ़ी कुछ सौगात के रूप में लेकर आने वाला है। तो रोहतक से जुड़े 11 ये खास ऐसे प्लान थे जिन प्लान के बाद आप लोग भी रोहतक क्षेत्र में ज़मीन खरीदने की, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की या कोई बिजनेस करने की सोचेंगे, क्योंकि आने वाला जो विजन होगा रोहतक क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ सौगात के रूप में लेकर आएगा और रोहतक क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा दे पाएगा।